किस कारण से मां नर्मदा का प्रेम अधूरा रह गया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान शिव मैखल पर्वत पर ध्यान मगन थे। इस दौरान उनके पसीने से एक बहुत ही खूबसूरत कन्या उत्पन्न हुई। जब उस कन्या ने भगवान शिव को वहां पर तपस्या करते देखा तो वह भी उनके समक्ष बैठकर ध्यान करने लगी। कुछ समय पश्चात जब शिव का ध्यान टूटा तो उनकी नजर उस कन्या पर पड़ी। तब उसे ध्यान करते देख शिव जी अति प्रसन्न हो गए। उस कन्या को उन्होंने अपनी गोद में बिठा लिया और बोले, आज से तुम तीनों लोकों में नर्मदा के नाम से प्रसिद्ध होगी, जिसका अर्थ होता है सारे सुख देने वाली। पुत्री, तुमने मेरे सामने तपस्या की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि संसार में चाहे कोई भी प्रलय क्यों ना आए, तुम्हारा नाश कभी नहीं होगा। जो कोई भी तुम्हारे दर्शन करेगा उसका कल्याण होगा। और इतना ही नहीं, विश्व भर में एकमात्र पाप नाशनी नदी के नाम पर तुम्हारा नाम लिया जाएगा। तुम्हारे तट पर जो पत्थर शिवलिंग के आकार के होंगे, उन्हें नर्मदेश्वर शिवलिंग को बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजा जा सकेगा। और तुम्हारे तटों पर शिव पार्वती सहित सभी देवताओं का निवास होगा। और पुत्री, तुम सारे संसार में इकलौती ऐसी नदी होगी जिसकी लोग परिक्रमा करेंगे। इसके अलावा जल का सबसे शक्तिशाली जीव मगरमच्छ तुम्हारा दास होगा। मां नर्मदा का जन्म मैखल पर्वत पर हुआ था, इसी वजह से वो महकल राज की पुत्री कहलाएंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और माता नर्मदा विवाह योग्य हो गईं। तब राजा महकल को उनके विवाह की चिंता सताने लगी। माता नर्मदा के लिए उनके मन में एक योग्य वर की तलाश चलने लगी। माता नर्मदा एक अलौकिक कन्या थीं, इसलिए उनके लिए वर उनके अनुसार ही चाहिए था। अतः उन्होंने इस बात की घोषणा करते हुए कहा कि मेरी पुत्री नर्मदा के लिए मुझे ऐसे योग्य वर की तलाश है जो राजकुमार गुलबकावली के दुर्लभ फूल मेरे समक्ष लेकर पेश करेगा। उससे अपनी पुत्री नर्मदा का विवाह करवाऊंगा। राजकुमार सोनभद्र ने गुलबकवाली के दुर्लभ फूल लाकर राजा महकल के सामने पेश कर दिए। महाराज, यह लीजिए गुलबावली के दुर्लभ फूल। अद्भुत सोनभद्र, आपने वाकई में अत्यंत ही दुर्लभ कार्य को अंजाम दिया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप मेरी पुत्री के लिए सबसे योग्य हैं। जल्द ही विवाह का शुभ मुहूर्त निकालकर पुत्री नर्मदा का विवाह आपसे करवाऊंगा। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। यह कहकर राजकुमार सोनभद्र वहां से चले गए। अब विवाह का शुभ मुहूर्त निकाला गया। कुछ दिनों पश्चात विवाह होना था, परंतु माता नर्मदा अपने होने वाले पति को देख नहीं पाई थीं। लेकिन उन्होंने अपने पिता राजा महकल से सोनभद्र की वीरता और अद्भुत व्यक्तित्व की काफी ज्यादा प्रशंसा सुनी थी। इस वजह से माता के मन में सोनभद्र से मिलने की लालसा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। माता ने अपनी एक दासी से कहा, इसीलिए मैं उनके पास
अपना एक संदेश भिजवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा संदेश राजकुमार सोनभद्र को जाकर दे आओ। राजकुमारी, मेरे पास इतने अच्छे वस्त्र नहीं हैं जिन्हें पहनकर मैं राजकुमार के पास संदेश पहुंचाना जा सकूं, लेकिन अगर आप अपना कोई वस्त्र और आभूषण मुझे पहनने के लिए दें तो मैं अवश्य जा सकती हूं। दासी से इस तरह सुनकर माता नर्मदा ने अपने वस्त्र और आभूषण दासी को दे दिए, जिसे पहनकर दासी जोहिला उनका संदेश लेकर चल पड़ती है। और जब वो राजकुमार सोनभद्र के पास पहुंचती है तो राजकुमार को देखकर जोहिला अपना सुध-बुध खो बैठी है। उसने राजकुमार सोनभद्र को अपना परिचय राजकुमारी नर्मदा के तौर पर दिया। जोहिला राजसी वस्त्र और आभूषण में थी तो राजकुमार भी उसकी बात सच मान बैठे और उनके सामने अपना प्रेम प्रस्ताव रख दिया। राजकुमार का प्रेम प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। माता नर्मदा जोहिला का इंतजार करते करते परेशान हो जाती हैं। उनके सब्र का बांध टूटने लगता है। ऐसे में वो खुद ही जाकर देखने का मन बनाती हैं और वहीं पहुंचकर जाती हैं जहां उन्होंने दासी जोहिला को भेजा था। जब माता नर्मदा वहां पहुंचती हैं तो देखते ही कि जोहिला राजकुमार सोनभद्र के साथ प्रणय निवेदन कर रही थी। यह देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उनका हृदय कांप उठा। माता अत्यंत दुखी हो गईं और वो भीषण अपमान के मारे जलने लगीं और उल्टी दिशा में जाने लगीं। उन्होंने फिर कभी उस जगह पर नहीं लौटने का विचार बना लिया। अब तक सोनभद्र को सारी बात समझ में आ गई कि बात क्या है। ऐसे में वो माता के पीछे दौड़ते हुए पुकारने लगे, नर्मदे नर्मदे लौट आओ, रुक जाइए नर्मदा। राजकुमार सोनभद्र आवाज देते रहे लेकिन माता नर्मदा नहीं रुकी। उन्हें अनजाने में ही सही लेकिन सोनभद्र से धोखा मिला था। ऐसे में उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का मन बना लिया और युवा अवस्था में ही सन्यासी बन गईं और उन्होंने एक रास्ता चुन लिया। दोस्तों, जहां भारत की सारी नदियां पूर्वी की ओर बहती हैं, वहीं नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। रास्ते में कितने भी जंगल और पहाड़ आए लेकिन माता ने अपना रास्ता नहीं बदला और वो आगे बढ़ती चली गईं। कहा जाता है कि आज के समय में भी माता नर्मदा के परिक्रमा में कहीं कहीं मां नर्मदा का करुण विलाप सुनाई देता है और कहा जाता है कि माता नर्मदा के दर्शन मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।